Welcome, friends. Let us have a new topic that is conjunctions. Conjunctions. We have been doing from the very beginning parts of speech. As if I go back a bit, parts of speech. Parts of speech. We have been doing nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, and prepositions. We have been doing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parts. We have gone through 6 parts. 6 parts. Now it is today we have next part, that is 7th part, that is conjunctions. Conjunctions. Okay. Let us define the word itself, conjunction. Conjunction. The name itself tells its meaning. If we analyze this word, con plus junction. Junction word is there. Junction. Con is prefix. Junction means bridge. A bridge. A bridge. It functions as a bridge. ब्रिज पुल का काम कर रहा है. किसके बीच पुल का? किसके बीच पुल का काम कर रहा है? जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन होता है. रेलवे बहुत सारे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन वहाँ आकर के मिलती हैं, तो उसको जंक्शन कहते हैं. तो ये जंक्शन, ये ब्रिज किस चीज़ का ब्रिज है? देखिए बहुत क्लियर इसमें समझ लीजिए. जंक्शन किस चीज़ को? ये मियरली दीज वर्ड्स, दे मियरली, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बिल्कुल, दे मियरली join two sentences. समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा करके. पहला फंक्शन, they merely means only and only, nothing else than that. और कोई काम नहीं करते वर्ड्स. ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये कंजंक्शंस की लिस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं. ये वर्ड्स जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ये ज्वाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं. सेकंड फंक्शन, दे में ज्वाइन टू वर्ड्स. कोई दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड इधर है, एक उसको, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं. तो समझ रहे हैं आप, conjunctions are the words. Conjunctions are the words which merely join either two sentences, या तो दो sentences को मिलाते हैं, उनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, या वो दो वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. तीसरा फंक्शन इसका क्या हो सकता है? तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है? ये ज्वाइन जब करते हैं तो एक कैरेक्टर हो जाता है उस सेंटेंस का. क्या चीज़ डेवलप हो जाती है कि वो सेंटेंस या वो वर्ड्स, दे बिकम कॉम्पैक्ट. जब भी उनको ये मिलाते हैं तो वो उस सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर देता है. कॉम्पैक्ट कर देता है उसको, छितरा हुआ नहीं, उसको फैला हुआ नहीं, उसको बिल्कुल ब्रीफ कर देता है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है. तो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कंजंक्शन. देखिए कंजंक्शन के फंक्शन क्या है? या तो वो किसी दो सेंटेंसेस, यहाँ पर सेंटेंसेस के आगे ओब्लिक में हम क्लाजेस भी लिख सकते हैं. दो क्लाजेस, इसको एक्सटेंड करें इस बात को. या तो वो किसी दो सेंटेंसेस को या दो क्लाजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, या किन्हीं दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. और तीसरा फंक्शन क्या है कि वो जब उनको ज्वाइन करते हैं तो दैट सेंटेंस बिकम्स कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट, ब्रीविटी आ जाती है उसमें, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है. बिल्कुल एक तरह से जो उसमें जो फैलाव है जो वो कम हो जाता है. दैट बिकम्स कॉम्पैक्ट इन नेचर, राइट. नाउ there are various words written on this board itself. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कंजंक्शन क्या क्या वर्ड हैं. एंड, दो सेंटेंसेस के बीच में एंड लगा के उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर देता है.
बट उसी तरह से, और ये कुछ सिंगल वर्ड्स हैं, ये कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लिस्ट अलग से, इस तरह से बीच में हाइफन लगा हुआ है, आइदर और, नाइदर नॉर, ये पेयर्स में है, ये पेयर्स में कंजंक्शंस हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स को आइदर और से जोड़ करके। एग्जांपल्स हम अभी यूज देखेंगे, इनका कैसे इस्तेमाल होते हैं। नाइदर नॉर, बोथ, एंड, दो, यट, वेदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा, राइट। ये पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, ये भी कंजंक्शंस हैं। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे कंजंक्शंस भी हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर के बने हुए हैं। इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, या प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइडिंग दैट भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग, ऑन कंडीशन दैट, एज दो, इन एज मच एज वेल एज सुन एज इफ, एटसेट्रा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं जनरली। सो नाउ हम अभी ट्राई करेंगे। अभी अब तक क्या आपने फॉलो किया है? कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं सारे के सारे, जो क्या करते हैं, मियरली ज्वाइन, ये किसको ज्वाइन करते हैं? या तो दो सेंटेंसेस को, या दो क्लासेस को, या फिर टू वर्ड्स। ऐसे भी एग्जाम्पल हम देंगे जिसमें केवल दो वर्ड्स को मिलाते हैं, उनके बीच में कंजंक्शन आता है। और तीसरा फंक्शन क्या है कि सेंटेंस को ये कंपैक्ट कर देते हैं, इसको बहुत सारे पार्ट्स में इसको इकट्ठा कर देते हैं, इसको कंपैक्ट कर देते हैं। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, ये मियरली जो वर्ड है ये एम्फेसाइज कर रहा है एक बात को। किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है? कि ये वर्ड ज्वाइन तो कर रहे हैं। ज्वाइन का मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये कनेक्ट तो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में, कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, या दो वर्ड्स को, दो क्लासेस को, राइट। ये कनेक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्रामर में हमने अब से पहले प्रेपोजिशंस भी किए थे, रिलेटिव प्रोनाउंस भी थे। वो कनेक्ट तो वो भी कर रहे हैं, पार्ट्स को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या क्लासेस को कनेक्ट वो भी कर रहे हैं। तो लेकिन वो कनेक्ट करते हुए वो केवल कनेक्ट नहीं कर रहे, वो आइदर जो है वो कनेक्ट करते हुए एक और काम भी कर रहे हैं। या तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, या किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो और भी फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये कंजंक्शन जो हैं, दे ओनली, इनका फंक्शन मियरली, यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओनली, इनका और कोई फंक्शन नहीं, नो अदर फंक्शन देन मियरली ज्वाइनिंग दी सेंटेंसेस। वो दूसरे जो हमने बात की अभी, जैसे प्रीपोजिशंस की अगर बात करें हम, प्रीपोजिशंस जो है वो ज्वाइन तो वो भी कर रहे हैं, दो पार्ट्स को, दो सेंटेंसेस को। लेकिन उनका फंक्शन क्या है कि वो पोजीशन बता रहे हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट की रिलेशन में कहाँ पर उसकी क्या पोजीशन है, वो उसके अंडर है, बिलो है, ऑन है, ओवर है, राइट है, लेफ्ट है, आगे है, पीछे। प्रेपोजिशन का हमने जब टॉपिक है तो उसमें बताया था। तो कहने का भाव, व्हाट आई मीन टू से हियर दैट प्रेपोजिशंस या प्रोनाउंस वो अदर फंक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन कंजंक्शंस दे ओनली, उनका एक ही फंक्शन है और कोई फंक्शन नहीं होता। तो आप कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए, जैसे ये लिस्ट में से हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे, जैसे 2 or 3 sentences, 2 or 3 examples only. Just for example, सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ हरी as well as Mohan was present there। देख लीजिए, इसमें यहाँ पर हमारा कंजंक्शन क्या है, दिस वन। इसके अंदर किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ये हरी एंड मोहन, ये दो वर्ड्स को, यहाँ पर दो वर्ड्स को हमने बताया था, या तो वो किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, या दो वर्ड्स को, यहाँ पर ये हरी और मोहन को ये ज्वाइन कर रहा है। तो एज वेल एज हमारा क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है। इसी तरह से और एग्जाम्पल, he visited not only Agra but also Delhi। देख लीजिए सेंटेंस को, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। He visited not only Agra but, हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, नॉट ओनली और बीच में हाइफन लगा करके बट लिखा था। तो यहाँ पर यूज देख लीजिए, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा
बट ऑल्सो दिल्ली। यहाँ पर इसमें हम अगर इस सेंटेंस को यूँ लिख दिया आपने, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, बट ऑल्सो दिल्ली। देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा यूज इसका, क्योंकि ये जो नॉट ओनली है ये ध्यान रखना हमने, ये किस किस को जोड़ रहा है, आगरा और दिल्ली को जोड़ रहा है, इसलिए आगरा और दिल्ली के साथ, ये आगरा से पहले, ये दिल्ली से पहले, राइट। यहाँ पर ये जो वर्ब है ये बीच में नहीं आनी चाहिए, ये आगरा ये जो नाउन है और ये जो नाउन है, इन दोनों के लिए नॉट, ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, राइट। वन मोर सेंटेंस, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैं यहाँ पर दूँ आपको, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर whether you go or stay। देख लीजिए इसमें कंजंक्शन क्या है, वेदर एंड और, वेदर और का हमने यहाँ पर पेयर आपको बताया था, वेदर और, सो दिस इज द कंजंक्शन, आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे, और स्टे। सो ये किसको मिला रहा है, किसको कंबाइन कर रहा है, ये यहाँ पर एक तरह से पूरा सेंटेंस है, यहाँ पर ये एक पूरा क्लास है पीछे, यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ही जोड़ रहा है, वेदर यू गो और वेदर यू स्टे, ठीक है, आई डोंट केयर। सो दीज आर सम पर्टिकुलर एग्जांपल्स अबाउट द यूज ऑफ कंजंक्शंस। आई थिंक इसकी डेफिनेशन, इसके पर्पस, इसके फंक्शंस हमने बता दिया आपको, और इस तरह से इसका यूज करना है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द कंजंक्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you are most welcome. Thank you so much.